से 90 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता देते हैं, जबकि यूक्रेन को ऐसी मिसाइल और घातक हथियार और रॉकेट चाहिए जो 150 से 600 किलोमीटर तक मार करने वाले हों। ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन अब रूस के हाथों बेमौत मारा जाएगा? जरा इन आंकड़ों को देखिए। यूक्रेन के सोलेदार पर कब्जा करने के बाद अब रूस बखमुत पर कब्जे का दावा कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन को 40 देशों ने 9 लाख करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है। नवंबर 2022 तक यूक्रेन को जंग में 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन रूस हारने की बजाय जीत रहा है। नवंबर 2022 को आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जंग में रूस के 1500 अफसर मारे गए हैं, जिसमें 160 अफसर कर्नल और जनरल रैंक के हैं। लेकिन रूस इतना भीषण नुकसान झेलने के बावजूद 1 साल से यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को जंग में कड़ी टक्कर दे रहा है और जीत रहा है। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस पूर्वी यूक्रेन पर जीत के जो दावे कर रहा है वो खोखले दावे नहीं बल्कि हकीकत है। ये यूक्रेन का वही बखमुत है जहां सिर्फ 30 फीट के फैसले पर रूस के 1000 सैनिक मारे जा रहे थे। ये वही बखमुत है जहां पर रूस के 300 टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया था, लेकिन आज पुतिन के रूस ने बाजी पलट दी है। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने बखमुत में रूस के भयानक हमलों के बाद साफ कहा है कि बखमुत यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ज़ेलेंस्की के एक आर्थिक सलाहकार अलेक्जेंडर रोडनास्की ने साफ कहा है कि हम यूक्रेन की फौज को बखमुत से वापस बुलाने पर विचार कर रहे हैं। हम बखमुत में अपने सैनिकों को मरने नहीं देंगे। यानी बखमुत से यूक्रेन की सेना भाग रही है। पूर्वी यूक्रेन में जिस तरह से रूस ने जमीन, आकाश और समंदर से हमले किए हैं, उसने साबित कर दिया है कि पुतिन के ट्रिपल अटैक ने यूक्रेन को चीर कर रख दिया है। अब यूक्रेन के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में या तो मारे जा रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं, या कहें रूस ने यूक्रेन को 1 साल की जंग में चीर डाला है। Я живой, и слава богу. Думаю о 2 остальных, где они, что они, надеюсь, тоже вышли. Попали. पिछले 1 साल में रूस यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा मिसाइल हमले कर चुका है, जबकि रूस की एयरफोर्स और रॉकेट आर्मी 3500 से ज्यादा हवाई हमले कर चुकी है। इधर पिछले 15 दिनों से रूस ने यूक्रेन को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दी है। इसी को देखते हुए नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन के सुर बदल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुतिन और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। Думают, что так просто? Мы их туда пускать будем просто так? Конечно, ситуация в мире после 1945 года изменилась. Ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против нас. रूस के साथ पहले बेलारूस, ईरान और साउथ कोरिया खुलकर साथ दे रहे थे। अब चीन ने भी रूस का जंग में साथ देने का मन बना लिया है। अब देखना होगा कि बखमुत पर जीत का ऐलान करने के बाद पुतिन का अगला टारगेट क्या होता है। और दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि बखमुत में यूक्रेन की दूसरी हार के बाद यूक्रेन अब 20,000 सैनिकों को रूस के खूनी हमलों से कैसे बचाता है। फिलहाल बखमुत में यूक्रेन के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो यूक्रेन के 20,000 सैनिक रूस के सामने सरेंडर करें या फिर रूस की सेना के हाथों मारे जाएं। अगर वाकई में बखमुत में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को रूस की सेना ने घेर लिया तो ये यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ी हार साबित होगी। अगर वाकई में यूक्रेन के बखमुत में यूक्रेनी सेना के जनरल से लेकर सैनिक तक भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अब यूक्रेन पर रूस का कब्जा होने से कोई नहीं रोक सकता। युद्ध में यूक्रेन का बुरा हाल देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूक्रेन का साथ देने वाले 80 देश क्या कर रहे हैं।
सवाल ये भी उठ रहे हैं कि यूक्रेन को 9 लाख करोड़ रुपए के हथियार मिलने के बावजूद यूक्रेन रूस से हार क्यों रहा है। क्या रूस के साथ चीन, बेलारूस और ईरान की तिकड़ी ने अमेरिका और नाटो को बैकफुट पर ला दिया है? 12 महीने से ज्यादा की जंग में ज़ेलेंस्की का यूक्रेन तबाह हो चुका है। यूक्रेन के 4 प्रांत और 13 शहरों पर रूस के खौफनाक हमलों ने यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को संभलने का मौका तक नहीं दिया है। यूक्रेन भले ही पिछले 6 महीने से दावा कर रहा हो कि उसने जंग में रूस के लगभग 1.5 लाख सैनिकों को मार डाला है, लेकिन हकीकत में जमीन पर पुतिन की फौज यूक्रेन पर बहुत भारी साबित हो रही है। भले ही यूक्रेन दावा कर रहा हो कि उसने रूस के लगभग 3,500 टैंकों को तबाह कर डाला है, लेकिन हकीकत में रूस ने पूर्वी यूक्रेन को टैंक युद्ध में बुरी तरह से रौंद डाला है। पिछले 6 महीने से भले ज़ेलेंस्की दावा करें कि पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर रूस कभी कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन हकीकत आज ये है कि खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के आर्थिक सलाहकार अलेक्जेंडर रोडनेस्की बखमूत में अपने कमांडरों से अपील कर रहे हैं कि बखमूत से यूक्रेन की फौज को जल्द से जल्द पीछे हटाओ, वरना रूस की सेना यूक्रेन के 20,000 सैनिक है। हम आपको वॉर जोन से आ रही